लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यूट्राबे के कंसंट्रेट वे प्रोटीन को। आज की वीडियो में फिर से हम एक प्रोटीन सप्लीमेंट को रिव्यू करने वाले हैं। प्रोडक्ट है आज हमारे पास न्यूट्राबे का कंसंट्रेट वे प्रोटीन। 1 kg की पैकिंग है और रॉ प्रोटीन है मेरे पास, यानी कि कोई फ्लेवर नहीं है इसके अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट की पैकिंग के बारे में, इसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में, इसके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में, इसकी सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में, इसकी मिक्सिबिलिटी, टेस्ट, प्राइस के बारे में, और बात करने वाले हैं इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। जनरली मैं अपनी वीडियो के अंदर प्रोडक्ट के ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करता हूं। इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए मैंने ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं। हम शुरू करते हैं इस प्रोडक्ट की पैकिंग से। तो पैकिंग के लिए न्यूट्राबे ने काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इस्तेमाल किया है। प्रोडक्ट की जो पैकिंग है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगती है। प्रोडक्ट की जो सील है वो भी काफ़ी अच्छी है, आसानी से खोली जा सकती है, आसानी से बंद की जा सकती है। प्रोडक्ट की जो सील है वो बंद करने के बाद काफ़ी टाइट रहती है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट है वो मॉइस्चर नहीं पकड़ता है। अगर आप लंबे समय तक इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्ट के ख़राब होने का कोई इशू नहीं होने वाला है, अगर प्रोडक्ट की सील अच्छी हो तो प्रोडक्ट की सील काफ़ी अच्छी है। प्रोडक्ट के पीछे एक स्कैन कोड दिया गया है, जिसे आप स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट आया है वो ओरिजिनल पहुंचा है या नहीं। आप इस स्कैन कोड को स्कैन करके पता लगा सकते हैं। बात हो गई प्रोडक्ट की पैकिंग की। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में कंपनी ने लिखा है कि इसकी 1 kg की पैकिंग के अंदर आपको 33 सर्विंग मिलती है। एक सर्विंग का साइज है 30 ग्राम। 30 ग्राम के एक स्कूप के अंदर आपको 23.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 2.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और 2.2 ग्राम फैट्स मिलते हैं। फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 2 ग्राम के अराउंड है। आप इसे ना के बराबर ही बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। 2 ग्राम के अराउंड में ना के बराबर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इतनी जो कार्ब और फैट की मात्रा है वो आप अपनी डाइट में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ना भी एडजस्ट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे फैट लॉस कर रहे हैं चाहे मसल गेन कर रहे हैं, इतनी क्वांटिटी का कोई इशू नहीं होता है। प्रोटीन की बात करें तो एक स्कूप के अंदर है 23.4 ग्राम, जो कि हो जाता है ऑलमोस्ट 78%, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर है। नॉर्मली जो हम प्रोटीन पाउडर्स परचेज करते हैं आजकल, उसमें 70-75% तक प्रोटीन मिलता है। इसमें 78% मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर मिल रहा है हमको। बात होगी प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोडक्ट की अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी ने न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के नीचे दी हुई है। एक स्कूप की अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो भी दी गई है और 100 ग्राम की जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो भी दी गई है। लेकिन जो अमीनो एसिड प्रोफाइल दी गई है वो पूरी डिटेल में नहीं दी गई है। जस्ट असेंशियल अमीनो एसिड लिखे गए हैं, कंडीशनल असेंशियल अमीनो एसिड लिखे गए हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की मात्रा लिखी गई है। यानी कि एवरी सिंगल अमीनो एसिड की मात्रा अलग अलग नहीं लिखी गई है, जो ग्रुप्स हैं वो दिए गए हैं। तो कंपनी को थोड़ा ये डिटेल में मेंशन कर देनी चाहिए थी अमीनो एसिड प्रोफाइल, ताकि हम हर अमीनो एसिड की मात्रा चेक कर सके। एवरी सिंगल अमीनो एसिड की मात्रा अगर हम अलग से चेक कर सकें तो वो ज़्यादा मुझे बेटर लगती है। चलिए कोई बात नहीं है, जो अमीनो एसिड प्रोफाइल दी गई है वैसे वो इसके प्रोटीन कंटेंट को मैच भी करती है। यानी कि जो अमीनो एसिड प्रोफाइल दी गई है वो ठीक है। एवरी सिंगल अमीनो एसिड की जो डिटेल है वो नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है, वो है वे प्रोटीन कंसंट्रेट पाउडर, जो कि एक नेचुरल मिल्क से बना हुआ प्रोटीन पाउडर होता है, वही मिल रहा है बस आपको, और कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। ना कोई शुगर है, ना कोई प्रिजर्वेटिव डाला गया है इसके अंदर।
जस्ट प्योर मिल्क से बना हुआ प्रोटीन पाउडर मिल रहा है आपको। बात हो गई इंग्रेडिएंट की, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोडक्ट के फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में। तो फिल्ट्रेशन मेथड कंपनी ने लिखा है कि इसका फिल्ट्रेशन मेथड है क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्ट्रेशन, जो कि एक नेचुरल फिल्ट्रेशन मेथड है वे प्रोटीन को निकालने का, जो कि एक प्लस पॉइंट बोल सकते हैं इस प्रोडक्ट की, जो कि एक अच्छी बात बोली जा सकती है इस प्रोडक्ट की, यानी कि नेचुरली फिल्टर्ड प्रोटीन मिल रहा है हमको। बात हो गई फिल्ट्रेशन मेथड की, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोडक्ट की सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में। तो कंपनी ने लिखा है कि इसकी एक हिपिंग स्कूप का जो साइज होगा वो होगा 30 ग्राम के अप्रोक्स। जब मैंने इसे अपने किचन वेइंग स्केल के ऊपर चेक किया तो वो 35 ग्राम के अराउंड हो गया हिपिंग स्कूप। मैंने 2 बार मेजर किया तो दोनों बार 35 ग्राम के अराउंड हो गया। तो यानी कि हिपिंग स्कूप थोड़ा सा ज़्यादा फिल कर लिया होगा। अगर आप लेवल स्कूप और उससे थोड़ा सा हिपिंग निकालेंगे तो वो शायद 30 ग्राम के अराउंड हो जाए। बात हो गई सर्विंग साइज एक्यूरेसी की, बात करते हैं इस प्रोडक्ट की मिक्सिबिलिटी के बारे में। तो प्रोडक्ट की मिक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। 10-15 सेकंड के अंदर ये जो प्रोटीन पाउडर है पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है। बात करें अगर इस प्रोडक्ट के टेस्ट की, तो रो प्रोटीन है मेरे पास। रो प्रोटीन का जो टेस्ट होता है वो होता है दूध जैसा। गाय का दूध लगा लीजिए, भैंस का दूध लगा लीजिए, वैसा कुछ टेस्ट होता है रो प्रोटीन का। मुझे इस प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे जो दूध का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा लगता है। शायद इसी कारण से मुझे इस प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो अच्छा लगा। अगर किसी को दूध का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, उसको शायद इसका टेस्ट अच्छा ना लगे। मेरी तरफ से मैं बोलूँगा कि इस प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो ठीक है। बात हो गई प्रोडक्ट के टेस्ट की, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। तो करंटली आपको इसकी 1 kg की पैकिंग इनकी वेबसाइट पे मिलती है लगभग 1550 रुपये के अंदर। 1550 रुपये के अंदर हमें 33 सर्विंग मिलती है, यानी कि एक सर्विंग का प्राइस पड़ता है लगभग 46 रुपीज़। 46 रुपीज़ में अगर आपको 23 ग्राम प्रोटीन मिलता है तो 1 ग्राम प्रोटीन का प्राइस हमें पड़ जाता है लगभग 2 रुपये के अराउंड। तो करंट मार्केट के हिसाब से मैं बोलूँगा कि इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ठीक है, क्योंकि करंटली मार्केट के अंदर हमें रो प्रोटीन इसी प्राइस के अराउंड मिलता है। तो करंटली इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो एवरेज बोला जा सकता है। बात हो गई प्रोडक्ट के प्राइस की, अब लास्ट में बात करते हैं इस प्रोडक्ट की लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। देखते हैं कि इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट कैसी आई है। तो मैंने इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट करवाई है एक NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी से। तो कंपनी ने लिखा है कि इसके 30 ग्राम के एक स्कूप के अंदर आपको 23.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है एज इज बेसिस पर, यानी कि 100 ग्राम के अंदर कंपनी 78% के अराउंड प्रोटीन बोल रही है एज इज बेसिस पर। मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में रिजल्ट्स आए हैं कि इसके 100 ग्राम के अंदर आपको 69.59% ही प्रोटीन मिल रहा है एज इज बेसिस पर, यानी कि 30 ग्राम के एक स्कूप के अंदर आपको 20.8 ग्राम ही प्रोटीन मिल रहा है एज इज बेसिस पर। तो जितना कंपनी ने लिखा है उससे लगभग 2.5 ग्राम प्रोटीन कम है पर स्कूप के अंदर। तो ये इस प्रोडक्ट की लैब टेस्ट रिपोर्ट है, ये इसके रिजल्ट्स हैं, ये इसका प्रोटीन कंटेंट है। रिपोर्ट आपके सामने है, रिजल्ट्स आपके सामने है। तो ये सारी डिटेल्स थी इस प्रोडक्ट के बारे में, ये मेरी राय थी इस प्रोडक्ट के बारे में। मुझे जैसा प्रोडक्ट लगा हमेशा की तरह मैंने आपको बता दिया है। प्रोडक्ट की पैकिंग से लेके लैब टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ आपके सामने रख दिया है। सारी डिटेल्स देखने के बाद अगर आपको प्रोडक्ट ठीक लगता है तो आप इनकी वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं परचेज करना चाहते तो वो भी आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देते हैं तो बहुत ही सपोर्टिव फील होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, अगर आपको किसी स्पेशल प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो उसका नाम आप जाते जाते कमेंट में बता दीजिए। जिस भी प्रोडक्ट का आप नाम लेते हैं वो मैं ऑर्डर कर लेता हूँ, उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट करवाते हैं
और उसका 100% ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने रख देता हूँ। पास्ट में मेरे पास कुछ वीडियोस के ऊपर कमेंट्स आए भी थे। मैं एक प्रोडक्ट का ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। 3-4 प्रोडक्ट आ चुके हैं, लैब टेस्ट रिपोर्ट के लिए मैंने सैंपल सेंड कर दिए हैं, तो उनके जो रिव्यूज़ की वीडियो है वो आ जाएंगी जल्द ही। अगर आपको किसी स्पेशल प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो उसका नाम आप कमेंट में बता सकते हैं, बस इतनी सी बात है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।